आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। काफी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। देखिए, कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का योग 80 है और संख्या का अंतर दिया गया, यानी संख्या के अंतर का वर्ग दिया गया हम लोगों का 36। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल होगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों पहला प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है। आप वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दो संख्या के वर्गों का योग। तो देखिए, दो संख्या यानी कि पहला संख्या हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या क्या कर देंगे y, यानी कि कह रहा है कि इसके वर्गों का योग। तो वर्गों का यानी कि कह रहा है कि योग कितना दिया गया, 80 दिया गया। ठीक है सर। वो कह रहा है कि और संख्या का अंतर का वर्ग, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, संख्या के अंतर और उसका बोला है कि का वर्ग। तो इस पे क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। और कितना लिखा है, 36 लिखा है। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। बस यहाँ पे जैसे जैसे कहा है बस इतना बात दिया गया था, अब कर दीजिए सॉल्व। ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे करेंगे दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों, b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। ठीक है सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का 36 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई की जगह क्या बैठा देंगे, तो x प्लस वाई की जगह हम लोग 80 बैठा देंगे। वहां पे स्क्वायर में दिया गया है तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 80 कर दीजिए। ठीक है सर, जो जो दिया है। अब माइनस क्या है, 2x और क्या लिखा है y, इधर क्या है दोस्तों 36 है। तो देखिए आप सिंपली इधर कर दीजिए, एक साइड ले जाइए, इसको घटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए इधर कर लेंगे 2x और y बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 36, यानी अंक को उस साइड में ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो जैसे ही बस एक लाइन करेंगे और आंसर हो चुका है। देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या निकल चुका है, आंसर निकल चुका है कि सर इधर हो जाएगा -2x और क्या दोस्तों y बराबर इधर क्या लिख देंगे, तो ये देखिए तो 36 में इधर घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों कि 10 में 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कि 10 में 6 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 4 और इधर हो जाएगा देखिए 7 में 3 जाएगा 4, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 44 हो जाएगा। तो देखिए कटा लीजिए, इसमें क्या लग, बस एक लाइन देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 44 के बार में 22 बार में, यानी कि x और y का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 22 निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 22 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आप सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि दो संख्या के वर्गों का योग, तो दो संख्या के वर्गों का योग। तो उसके बाद बोल रहा है कि संख्या का अंतर, तो संख्या का अंतर कर दिए, यानी कि अंतर का वर्ग। यहाँ क्या बोला, अंतर का, पहले अंतर कर लेंगे उसका फिर का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर दिया था, इसी का कर देंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2xy, इधर 36 का 36। तो देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान दिया था तो उस जगह पे 80 बैठा दिए, जो दिया गया था। ये देखिए इसका मान यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, बैठा दिए। जैसे ही बैठा देंगे तो अब अंक वाला को एक साइड कर लीजिए, 80 उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 36 में 80 घटेगा दोस्तों तो क्या आएगा 44, यानी -44। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2 से इधर कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों xy बराबर क्या निकल जाएगा 22 हो जाएगा, यानी 2 से कटेगा 44 तो क्या बार में कट जाएगा 22 बार में क्या हो जाएगा काट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों और पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का, यानी कि क्या बोला है दोस्तों, किसी संख्या का, ऐसे प्रश्न आप देख कर लेंगे। देखिए किसी संख्या नहीं मालूम है तो x का मतलब होता है गुना, और कितना लिखा है 1/3, कितना दिया है दोस्तों 75 है। तो यहाँ पे कर दिए 75, निकाल दीजिए। तो जैसे ही कर दिए तो देखिए यहाँ पे अगर क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा दोस्तों x बराबर हम लोगों का कितना निकल जाएगा 25 गुना 3। तो 75 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दिया 15 करीब 5 हासिल रहा, 1 7 दिया 21 1 22, यानी 200 क्या निकल जाएगा दोस्तों 25 निकल जाएगा। सिंपल आप गुना कर दीजिए दोस्तों, क्रॉसिंग गुना, यानी कि यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ई वाला गुना इधर हो जाता है और ई वाला क्या हो जाएगा इधर। तो 75 गुना 3 करेंगे 225 और 1 गुना 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है
दोस्तों 1 है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस गुना हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 75 तो 225, x गुना 1 करेंगे तो 225 हो जाएगा। x का मान निकल गया। कह रहा है कि कौन सा हिस्सा उसका 45वां है। तो देखिए आप एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर देंगे, तो सर जो दिया गया उसको ऊपर रख दीजिए, यानी कि 45 ऊपर रख देंगे, इसका हिस्सा पूछा था, और नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों 225 लिख देंगे, बस कटा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो किससे कटेगा सर, 5 से कटा दीजिए, तो पन्नमा क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 45 से अगर 45 से तो हम लोगों का कट जाएगा, 45 के बार में कट जाएगा 50 25, हाँ 45 एक क्या हो जाएगा 45 और 45 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/5 क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर सकते हैं, बस तरीका समझिए। किसी संख्या x का मतलब गुना 1/3 अब बराबर बोला है, यदि 75 है 75 तो क्रॉस गुना कर दिए। ये देखिए 1 गुना x कीजिएगा दोस्तों, आप सिंपली क्या हो जाएगा 225, क्योंकि 75 गुना 3 करेंगे 225। तो कह रहा है कि कौन सा हिस्सा 45 है, तो 45 ऊपर रख देंगे और नीचे में क्या कर देंगे दोस्तों 225 रख देंगे, और इसको कटा दीजिएगा तो 45 और 45 पंचे क्या आ जाएगा 225, आंसर क्या आ जाएगा 1/5। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि संख्या इतना का इकाई अंक निकालना है। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों कि इकाई अंक निकालना है तो आप इकाई वाला स्थान लीजिए, यानी कि यहाँ 7 है तो 7 पर पावर लिख दीजिए दोस्तों, कितना लिखा है तो 1999 है तो 1900 क्या कर दीजिए 99 लिख दीजिए। अब प्लस का प्लस है, इकाई अंक क्या है 11 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, 1 पर पावर कितना लिखा है हम लोगों का तो 1999 है तो 1999 लिख देंगे। अब माइनस क्या लिख देंगे दोस्तों 7 है तो 7, इधर भी लिखा है सर हम लोगों का 1999 है तो 1999 आप लिख दीजिए। और क्या करेंगे दोस्तों पावर में आप 4 से भाग देके लिख दीजिए जो शेष आएगा। तो देखिए 1999 हर जगह है सर, तो अगर एक बार हम लोग 4 से भागा दे देंगे 1999, कोई भी संख्या का इकाई अंक निकालना है तो आप 4 से पावर में भाग दे दीजिएगा, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए यहाँ पे 1900 क्या लिख देंगे सर 99 है तो 99 लिख दिए, तो 4 चौक क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, तो 16 और इधर हो जाएगा 3 और 9 तो 4 8 32, 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 कर देंगे तो इधर हो जाएगा 3, उसके बाद 9, 4 8 32 और 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 36, यानी कि देखिए यहाँ भी 36 आएगा। शेष हम लोगों का कितना बचा तो घटा देंगे तो 3 आएगा, शेष कितना आया 3 आया। तो जैसे ही शेष 3 आया वही 3 से मतलब है, यानी कि 7 पर पावर यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए जैसे 1 पर पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग 7 पर पावर क्या लिख देंगे दोस्तों 3 लिख देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का देखिए यहाँ आप डायरेक्ट कटा सकते थे, इससे कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 का क्यूब करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों कि सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बस तरीका को समझिए कि यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा। देखिए जो भी पावर रहेगा उसमें 4 से भागा दे दीजिए, यानी पावर में 4 से भागा दे देंगे, जो भी शेष बचेगा उसको लिख दीजिए। शेष बचा हम लोगों का 3 तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ भी शेष 3 बचेगा तो 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 तो कटा देंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए यदि आप नहीं समझे दोस्तों तो आप अच्छे से देख लीजिए कि इकाई अंक का मतलब होता है कि इकाई अंक से लेकर जैसे 17 में इकाई अंक क्या है यहाँ पे 7 है, यानी कि इकाई अंक उस साइड वाला होगा, और ये 1 जो है यहाँ पे दाही अंक है। तो देखिए 7 पर पावर आप 1900 क्या लिख देंगे दोस्तों 99 लिख देंगे, और प्लस का प्लस 11 में इकाई अंक शुरू वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 पर पावर क्या हो जाएगा 1999 हो जाएंगे। ऐसे आप देख कर सकते थे कि देखिए 7 पर पावर क्या कर देंगे यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कि 1900 क्या है 99 है, तो लिख दिए। ये देखिए 7 पर पावर 1999 माइनस वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब हम लोगों का 1 पर पावर 1999 बचा, कोई यहाँ पे झंझट ही नहीं था कि 4 ओर से भाग देने का, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि 1 को अगर हम लोग 1999 बार गुना करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 1 ही आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर सकते हैं यदि आप तरीका को एक बार समझ लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि इकाई अंक करने का मतलब जैसे 1 2 3 है तो इसमें इकाई अंक कौन ऐसा है तो 3 है यहाँ पे, मतलब कोई भी संख्या मान के चलेगी सर 428 है तो इसमें इकाई अंक पूछ रहा है तो
कौन सा 8 है, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे दाही अंक, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सैकड़ा, इकाई दाही सैकड़ा, इस तरीके से चलता है। तो इकाई अंक यानी शुरू में जो इधर लिखते हैं दायां साइड में वही होता है इकाई अंक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। आप देख कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर दिया गया सब। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि इस प्रश्न को भी करने में बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग कहानी करने लगते हैं कि सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20%, हर में 25% बढ़ा दिया जाता है तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप इस प्रकार का भिन्न कितना हो जाता है 3/5। तो मूल भिन्न क्या है, ये देखिए मूल भिन्न पूछा है, मूल भिन्न इसको लिख दीजिए, जो दिया गया उसको पहले लिखिए। 3 बट्टा में क्या लिखा है सर, हम लोगों का 5 लिखा है। ये देखिए आप एक लाइन में कर सकते थे, बस ऐसे तरीका मालूम होना चाहिए कि आखिर इस तरह का प्रश्न का तरीका क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न के अंश में 20% बढ़ाने के लिए, अंश में कहेगा तो आप हार में बढ़ा दीजिए। 20% बढ़ाने का मतलब देखिए प्रतिशत का तुलना कहाँ से बताए हैं, 100 से बताए हैं कि तुलना होगा 100 से। अगर बढ़ रहा है 20% 100 में जोड़ दीजिए, अगर घटेगा तो 100 में घटा देंगे। उसी प्रकार का हर में 25% बढ़ा दिया जाता। अगर हर में कहा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों अंश में कर देंगे। बस यही सबसे शॉर्ट तरीका है दोस्तों कि उल्टा काम करते हैं। अगर अंश में कहेगा तो हर में कर दीजिए और हर में कहा तो अंश में कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल चुका है। देखिए सर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। देखिए देखते देखते कि सर 5 से अगर कटा देंगे दोस्तों तो 5 से कट जाएगा हम लोगों का, इसको 5 से कटाइए तो 5 से कटेगा हम लोगों का क्या बार में 5 दूना 10 और 25 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 से कट जाएगा। और इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 24 बार में ये कट जाएगा। ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पे कैसे कट गया। उसके बाद और भी कटाना, ये देखिए 5 से कट जाएगा दोस्तों, ये 5 क्या हो जाएगा 25। आप देख कर आंसर कर सकते थे यदि तरीका 5 25 हो गया। अरे ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 8 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 बट्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस तरीका आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। बहुत सारा स्टूडेंट हवा बना ले है कि ट्रिक वो ट्रिक, आप फिर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका क्या है सबसे शॉर्ट कि जो भिन्न दिया गया उसको लिख दीजिए और अंश में कह रहा है तो उसको हर में कर दीजिए और जो हर में कह रहा है उसको कहाँ कर दीजिए अंश में कर दीजिए। बस आपका आंसर निकल जाएगा। और प्रतिशत का तुलना 100 से होता है। अगर 20% बढ़ा देंगे तो 120, 25% बढ़ा देंगे तो 125, अगर कहता 25% कमी तो 100 में घटा देते। तुलना कहाँ से होगा प्रतिशत का, तो 100 से ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही इसी तरीके के पैटर्न को अभी फॉलो किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी प्रश्न जोड़ जैसे ही देखेंगे रूट वाला अब कहेंगे सर कैसे करेंगे, बस तरीका ही नहीं समझना चाहते हैं कि कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि सबसे शॉर्ट और सबसे सरल यहाँ पे कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे रूट 32 है दोस्तों, तो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर। ये देखिए आपको तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पे 32 को कैसे लिख देंगे सर। इसको लिख देंगे 16 गुना में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। बस इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 16 दूना 32 होता है। क्यों ऐसा तोड़े सर, क्योंकि रूट 16 का मान जानते हैं क्या निकलता है 4। उसी प्रकार से इसको तोड़ लीजिए 48 क्या हो जाएगा सर 16 गुना 3 कर दीजिए ना, 16 या 48 और रूट के अंदर इसको ठेल दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आगे इसमें बट्टा लगा देंगे। जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे जैसे जैसे हम लोगों के सामने दिया गया सर उसका मान लिख देंगे। तो यहाँ पे रूट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे बट्टा है दोस्तों, इसके नीचे बट्टा लगा देंगे। रूट 8 को कैसे तोड़ेंगे, तो सर रूट 8 को जो है ना आप 4 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए। अब प्लस का प्लस 12 को आप क्या तोड़ दीजिए दोस्तों 4 गुना क्या कर दीजिए 3 में कर दीजिए। बस हो गया। ऐसा क्यों तोड़े, क्योंकि जिसका मान हम लोग निकाल सके इसीलिए उस तरीके से तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकल जाएगा हम लोगों का 4 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि 4 और रूट 2 यानी कि 4 और क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 16 का मान निकल जाएगा अंदर में रह जाएगा। उसी प्रकार 16 का निकल जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों रूट 3 हो जाएगा। ठीक है सर, नीचे में बट्टा का हम लोग क्या करेंगे बट्टा लगा देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे बट्टा लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बट्टा खींच दीजिए दोस्तों और इसके जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दीजिए। यहाँ भी 4 का निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2, तो रूट के अंदर में क्या रह जाएगा सर हम लोगों का 2 का 2 और प्लस का प्लस। यहाँ भी 4 का निकल जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों रूट क्या निकल जाएगा 3 रह जाएगा अंदर में। ठीक है सर, बस एक स्टेप करेंगे और क्या कर लेंगे हम लोग आंसर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक स्टेप करेंगे दोस्तों और आंसर कर देंगे। ये देखिए कि 4 4 ऊपर में कॉमन हो रहा है सर, तो 4 इधर हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा कि रूट 2 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है सर, अब ब्रैकेट बंद। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या कॉमन नीचे निकल रहा है, तो सर दोनों जगह 2 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का
कि सर रूट 2 हो जाएगा अब प्लस क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। बस हो चुका है प्रश्न आपका सॉल्व। लोग हवा बना के रखा है कि सर इस तरीके के प्रश्न हम नहीं कर पाते हैं कि इससे ही देखिए ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, दोनों कट गया। ये देखिए 4 भी तो कटेगा सर, तो 4 को भी कटा दीजिए ना। इसमें क्या लगा है कि 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 कट जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि जोड़ आए, घटाओ आए, गुना आए, कुछ आए, बस तरीका को समझना था कि सर ऐसा तोड़ेंगे जिससे एगो मान बाहर निकल जाए। तो 32 में 32 को तोड़ सकते थे 16 गुना 2, 48 को तोड़ सकते हैं 16 गुना 3, 8 को तोड़ सकते हैं 4 गुना 2, 12 को 4 गुना 3। ऐसा तोड़ेंगे जिससे रूट से एगो मान बाहर निकालने, इसीलिए इस तरीके से तोड़ते हैं। तो 16 का निकल जाएगा, उसी प्रकार 16 का निकल जाएगा, यहाँ पे 8 का निकाल देंगे, 12 का निकाल देंगे। तो इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 और रूट हम लोग यहाँ पे 4 कॉमन निकाल देंगे, तो 4 जैसे ही कॉमन निकल जाएगा तो 2 और रूट 3, इधर हम 2 2 कॉमन निकाल देंगे, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 और प्लस क्या 3, तो कटा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का प्रीवियस पेपर के प्रश्न है। देखिए कह रहा 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है कि विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न आप कैसे करेंगे, ये देखिए कह रहा 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 8 गुना कर दीजिए क्या दोस्तों सीपी कर दीजिए। इधर कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 गुना क्या कर दीजिए एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी यानी कि जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। बस यहाँ पे गुना कर देंगे दोस्तों 8 सीपी और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 एसपी हो जाएगा। बस यहाँ से अनुपात निकाल दीजिए यानी कि सीपी और अनुपात में क्या लिख देंगे दोस्तों एसपी। तो सीपी का अनुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और एसपी का अनुपात क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे, ये देखिए एक बात आप गौर कीजिएगा यहाँ पे कि अनुपात जो होगा सीपी का अनुपात इस पार वाला होता है यानी बराबर के उस पार वाला सीपी का अनुपात हो जाएगा। उसी प्रकार से एसपी का अनुपात पूछेगा दोस्तों बराबर के उस पार वाला होता है। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि अनुपात जो निकलेगा बराबर में इस पार वाला उस पार का और उस पार वाला इस पार का। तो इस तरीके से हम लोग सीपी का 9 निकल जाएगा और एसपी का क्या हो जाएगा 8 निकल जाएगा। बस ये तरीका यदि आप रख लिए तो आपका प्रश्न तुरंत, जैसे 2x लिखा रहेगा मान के लिए 3y और अनुपात में कहा लिखने के लिए, तो x का अनुपात हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा दोस्तों x का अनुपात 3 और y का क्या हो जाएगा 2। हमेशा याद रखेंगे अनुपात हम लोग ऐसे ही निकालते हैं कि बराबर के उस पार वाला यानी कि कर देते हैं, यानी x का अनुपात 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे कि x अनुपात y तो x का मान लिखेंगे 3 और y का अनुपात क्या लिखेंगे दोस्तों 2। इस तरीके से हम लोग करते हैं। बस वही काम किया, आपको तरीका समझना था, बता दिए बेसिक बात की ताकि आपको दिक्कत ना हो। बस इसको कर देने के बाद इस तरीके के प्रश्न आप एक लाइन में कर सकते थे। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है, तो 9 इधर कर देंगे 8, तो बस हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए 9 में खरीदे और 8 में बेच रहे हैं, तो 9 में सर 9 में खरीद के लाए सीपी यानी 9 और एसपी बेच रहे हैं 8 में, तो हमको कितना का हानि हो रहा है 1 पर। और क्रय मूल्य क्या यानी कि नीचे रखते हैं हमेशा सीपी और गुना कर देंगे 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इसको जब सॉल्व कर देंगे देखिए तो यहाँ पे कर देते हैं कि 1/9 गुना कर देंगे दोस्तों 100। तो ठीक है सर, ये जैसे ही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कितना निकलेगा 100 अब बट्टा में क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो इसी को पूर्णांक में तोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या निकलेगा 11.1/9 और प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों हानि हो जाएगा, क्योंकि 9 में खरीद के बेच रहे हैं 8 में, तो यहाँ पे हानि हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या निकलेगा हानि। 11.1/9 क्या होगा हानि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोला कि 8 वस्तुओं का सीपी कर दिया, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो बराबर कर दिए, और अनुपात बताया कि बराबर के इस पार का उस पार यानी कि सीपी का अनुपात यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 9 होगा। ये बात बता चुके। एसपी का अनुपात क्या होगा 8 होगा। जब अनुपात में लिखते हैं बराबर के इस पार का उस पार होता है। खरीद के लाए 9 में बेच रहे हैं 8 में, यानी सीपी का मतलब क्रय मूल्य, खरीदे हैं 9 में बेच रहे हैं 8 में, तो हानियन होगा 1 का हानि, और नीचे रखते हैं हम लोग क्रय मूल्य, गुना प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं। बस इसको भाग दे दीजिएगा दोस्तों, तो 11.1/9 क्या हो जाएगा हानि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया। देखिए जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल सा कि एक दिन में हम लोगों का कितना होता है 24 घंटा होता है। उसके बाद कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे कर देंगे कि कितना प्रतिशत होगा मालूम नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों x प्रतिशत कर देंगे, और गुना का गुना। ये देखिए 4 घंटे 30 मिनट को आप घंटा में बदल लीजिएगा, तो 4 और 30 मिनट को घंटा में बदलने
बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे और इसको कटा दीजिए। जैसे ही कटा देंगे दोस्तों, ये देखिए 30 एक 30 और 30 दूना क्या हो जाएगा 60। तो पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, 4 दूना 8 एक क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर लेंगे, यदि आप तरीका को समझ लेते हैं तो। करे एक दिन का, तो एक दिन में कितना घंटा 24, करे कि कितना प्रतिशत तो मालूम नहीं था, इसीलिए हम लोग कर देंगे x प्रतिशत। तो x बटा 100 और 4 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटा को 30 मिनट को घंटा में बदल लीजिए। तो जैसे ही बदलेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 30 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा कर देंगे और इधर गुना कर देंगे, 4 दूना 8 एक क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो बस इसको आप कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कटा लेते हैं दोस्तों, ये देखिए कट जाएगा हम लोगों का किससे, तो 3 से कट जाएगा कि 3 तिया यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और यहाँ पे 3 अठे क्या हो जाएगा 24, क्योंकि बराबर के इस पार से उस पार वाला कटेगा। अब सीधा सीधी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो देखिए कौन कौन यहाँ पे गुना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इधर से गुना कर देंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए 1 गुना में x गुना में क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का 3, इधर गुना करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा क्या क्या, देखिए 8 गुना में 100 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो इधर हो जाएगा, देखिए हम लोगों का 3x बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो जैसे ही कटाइएगा देखिए 3 तिया 9 और इधर हो जाएगा दोस्तों यानी कि 3 अठे क्या 24, तो इधर गुना कर दीजिए। तो इसको जैसे ही गुना करेंगे देखिए 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 1600 यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही 1600 आ जाएगा और इसको हम लोग क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोग साफ साफ यहाँ पे कर लेंगे कि एक दिन का देखिए 24 का 24 लिख देंगे और कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे कर देंगे x प्रतिशत। जैसे ही कर दिए उसके बाद हम लोगों का देखिए 4 घंटा 30 मिनट को यानी 4 और यहाँ पे 30 क्या कर देंगे दोस्तों 60 कर देंगे। ये देखिए 30 का 30 3 दूना 60 ही कट जाएगा, पूर्णांक तोड़िएगा क्या हो जाएगा हम लोगों का 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों 9/2। बस आप यहाँ पे कटा लीजिए दोस्तों। जैसे ही कटाएंगे ये देखिए हम लोगों का यहाँ पे कटा लेंगे और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये देखिए 3 2 से कट जाएगा, इधर कटा लीजिए। जो जो कट रहा है दोस्तों सिंपली आप कटा लीजिए। 2 से इस पार कट रहा है तो हम लोग कटा देंगे, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कटा लिए। उसी प्रकार से आप इधर से कटा लीजिए दोस्तों। देखिए 4 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 2 से कटेगा तो 2 चुके क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 से कटाइएगा तो 2 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा और 2 से कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। बस अब क्रॉस गुना कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, इधर से हो जाएगा सर 4x बराबर 25 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 75 हो जाएगा। यानी कि 75 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं कि x बराबर हम लोग लिख देंगे क्या दोस्तों कि 75 अब बट्टे में क्या कर देंगे 4। तो इसी को जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 18 पूर्णांक क्या लिख देंगे हम लोग कि 18 पूर्णांक 3 बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं किए कि एक दिन का 24 घंटा कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत। और उसी प्रकार से यहाँ पे घंटा दिया था यानी 4 घंटा 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा 4.5 घंटा यानी कि 9/2 कर देंगे। और देखिए 2 से पहले कटा देंगे 100, क्योंकि बराबर के उस पार से इस पार कटेगा, 2 से कट जाएगा 50। उसी प्रकार से उसके बाद कटाए दोस्तों इधर 24 कट जाएगा, 3 तिया 9 3 अठे 24, फिर 2 से कटा देंगे 2 चुके 8 और 50 का आधा 25। बस क्रॉस गुना कर दीजिएगा, 4x बराबर हो जाएगा हम लोगों को 75। तो x बराबर 75/4 पूर्णांक तोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे तरीका देखिए। जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या के, तो संख्या यानी कि करा कि किसी संख्या, तो x कर लेंगे, संख्या कभी नहीं दिया है तो x करा 70%, तो 70 अब बट्टा क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोग 100 कर देंगे। अब प्लस यहाँ पे लिखा है कि 70 जोड़ा जाता है, 70 जोड़ दीजिए। ठीक है सर। अब बराबर अगर परिणामी संख्या करा कि यहाँ पे क्या बोला दोस्तों कि परिणामी संख्या 150 यानी कितना आ रहा है हम लोगों का 150 का मतलब यहाँ पे गुना हो जाएगा और 70%, तो 70 अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस इतना जैसे कर दिया, आपका इक्वेशन जैसे बना प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका। देखिए अगर किसी संख्या के, तो संख्या x के मतलब गुना 70%, तो 70/100 में 70 जोड़ा जाता है, प्लस 70 कर दिए तो उसका परिणामी 150 का 70% हो जाता है। तो 150 का 70 निकाल दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। इधर से भी 1 0 से हम लोगों का 1 0 इधर कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर 7x बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इधर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 15 सत्ते क्या हो जाएगा 105, यानी कि यहाँ पे एक स्टेप करेंगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 70 इधर हम लोगों का बराबर 15 सत्ते क्या हो जाएगा 105, तो इधर कर दीजिए आपका आंसर निकल चुका है। कैसे आंसर निकल चुका है ये देखिए
तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे कि 7x बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, इधर 105 माइनस क्या कर देंगे 70 कर देंगे। तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 7x बट्टे में क्या निकल जाएगा दोस्तों 10। तो इधर हो जाएगा 105 में 70 घटेगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए दोस्तों, जैसे ही कटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 7 बचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 35 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो x बराबर क्या निकल जाएगा आपका 50। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 50 आएगा। सिंपल से अगर किसी संख्या x 70% में 70 जोड़ा जाता है तो 70% प्रतिशत के बदले नीचे कैसे 100 आया, तो प्रतिशत के बदले में 100 कर दिया 70 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 150 का 70% हो जाता है। 70/1 तो प्रतिशत के बदले नीचे 0 0 कटा दीजिएगा, अंक को एक साइड ले आइएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस गुना ई वाला इधर हो जाता है, ई वाला क्या हो जाता है दोस्तों इधर गुना, 1 गुना x बराबर क्या हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले, यानी कि यहाँ पे दो तरह के छात्र है, एक हम लोगों का पास है दोस्तों और एक हम लोगों का क्या है फेल है। तो देखिए पास करने वाले कह रहा है कि उत्तीर्ण वाले का अंक कितना हुआ है हम लोगों का 39 है और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाले का कितना है दोस्तों 15। ऐसे आप देख कर सकते थे और सभी का औसत दिया गया 35। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए, यानी कि इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिगेशन जैसे लगेगा तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए तो 35 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या माइनस कर दीजिएगा 15। तो 35 माइनस क्या करेंगे 15 कर देंगे, ठीक है सर। इधर से घटा देंगे, यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए इस जगह पे, इधर हम लोगों का एगो लिख देंगे दोस्तों, इधर हो जाएगा 39 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा। तो बस एलिगेशन यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों एलिगेशन। तो जैसे 35 में 15 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पे अनुपात का अनुपात इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, आपका जो दिया है देखिए यहाँ पे कट जाएगा 4 1 4 और अनुपात का अनुपात लिख देंगे 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको कटा दिए, इसको देखिए हम लोगों का दिया है टोटल 120 यानी कि 5 1 6 बराबर निकल जाएगा दोस्तों 120। तो इसको कटा लीजिएगा तो 6 से कट जाएगा यानी 6 दूना 12, 1 का मान निकल गया 20। तो आपसे क्या पूछा था कि सर उत्तीर्ण वाले यानी उत्तीर्ण वाला पास वाला, तो पास वाला का अनुपात 5 है तो 5 गुना आप 20 कर दीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 100। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 100। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सिंपल सा है कि एक परीक्षा में 120 छात्रों का औसत दिया है, उसमें उत्तीर्ण का दिया था, फिर अनुत्तीर्ण यानी फेल का, और टोटल का औसत यहाँ पे लिखा है कि औसत 35 है। तो एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों, एलिगेशन इस तरीके से होता है यानी कि यहाँ पे ये वाला तिरछा तिरछी हम लोगों का घटता है और अनुपात कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो उम्मीद